Hello everyone, this is CK Misra and welcome to my channel RR Classes, and this is the video lecture 5th of the chapter Life Process। आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस का वीडियो लेक्चर 5th देखने जा रहे हैं, जिसमें हमारा दूसरा टॉपिक आरंभ हो रहा है। ये दूसरा टॉपिक कौन सा है? रेस्पिरेशन या रेस्पायरेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन। अब श्वसन जहाँ हिंदी में हम लोगों को नाम मिल जाता है कि रेस्पिरेशन का मतलब अच्छा श्वसन, तो श्वसन का मतलब हम लोग क्या ले लेते हैं? दैट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज नॉट श्वसन। ब्रीदिंग श्वसन का एक होता है श्वसन और दूसरा होता है श्वास लेना। ये डिफरेंट है। श्वसन जो है वो श्वास लेना, इससे डिफरेंट है। ठीक है, श्वास लेने का मतलब होता है ब्रीदिंग और श्वसन का मतलब होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये श्वसन है क्या, श्वास लेना है क्या? क्या श्वास लेने यानी ब्रीदिंग के अंतर्गत रेस्पिरेशन होगा या रेस्पिरेशन के अंतर्गत ब्रीदिंग होगा? आइए इस डायग्राम के माध्यम से, यहाँ पर एक रॉ डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए, ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना या श्वास लेना। ठीक है, सांस लेना, सांस लेना। अब सांस लेने का मतलब है क्या सांस देना भी होता? सांस लेना, सांस देना नहीं। सांस लेने के मतलब, ब्रीदिंग का मतलब दो वहाँ पर प्रोसेस होती है। पहला जो प्रोसेस है वो है इनहेलेशन का। पहला जो प्रोसेस है वो इनहेलेशन का। यहाँ पर क्या होता है? सांस लेना, सांस लेना। ठीक है, यानी वायु को और हवा को ग्रहण करना, हवा को ग्रहण करना। ठीक है, ग्रहण कर लेना। और एक्सेलेशन का मतलब होता है सांस छोड़ना। एक्सेलेशन का मतलब सांस छोड़ना। जो भी मैंने या हम लोगों ने गैसें शरीर के अंदर ली है उसको छोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है? अगर कोई बोले कि आप क्या लेते हो, सांस में क्या लेते हो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेते नहीं है, ऑक्सीजन का यूज होता है। ठीक है, हम लोग जब श्वास लेते हैं तो हमारे जो नॉस्ट्रिल्स है, नोज में जो दो होल देख रहे हैं नॉस्ट्रिल्स, उस नॉस्ट्रिल से सारी गैसें जो भी एटमॉस्फेयर में है, उसमें वेपर हो, गैस, डिफरेंट गैसेस हो, डस्ट पार्टिकल हो, हर कुछ तो अंदर नॉस्ट्रिल से जा रहा है, नेजल कैविटी से जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका फारेक्स, लैरिक्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स होते हुए जो है एयर सैक तक पहुंच रहा, वो सारी गैसें पहुंच रही है। मतलब क्या है? इनहेलेशन जब हम लोग करते हैं, इनहेलेशन जब हम करेंगे तो उसमें क्या होगा कि गैसें अंदर आएगी। यहाँ पर क्या होगा? गैसेस, गैसेस प्लस क्या हो रहा है? तो गैसेस जो है इसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह, वेपर वगैरह सब होंगे, सारे गैस आ रहे हैं। अब ये तो बढ़ता जा रहा है, ये गैसेस बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी में, दैट इज कॉल्ड लंग्स। दैट इज कॉल्ड लंग्स। इस लंग्स में ये सारी गैसें आकर जमा हो जाती है। ठीक है, अब इस लंग्स में जो एयर सेक होता है, एयर सेक में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स, यहाँ से ब्लड जो है वो कैरी करता है। ब्लड क्या करता है? कैरीज करता है। किसको? तो O2 को, ऑक्सीजन को। क्यों करता है? बाकी के गैसों को क्यों नहीं करता है? अभी हम लोग समझेंगे। चलिए, ये ब्लड जो है ये ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है साथ में, ब्लड के साथ में डिफ्यूज होकर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज कॉल्ड सेल। क्या कहते हैं हम लोग इसको? सेल। सेल समझेंगे। अब इस सेल में यहाँ पर हमारा ग्लूकोज आके बैठा हुआ है। न्यूट्रिशन चैप्टर में जब न्यूट्रिशन वाला टॉपिक हमने पढ़ा था तो पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कुछ डाइजेस्ट हुआ वो विलीज में मौजूद जो कैपिलरीज होंगे, जो ब्लड वेसल्स होंगे, वो अपने साथ ले जाकर हमारे बॉडी के ईच सेल में पहुंचा देगा। अब उस सेल में पहुंचा तो सेल में हमारा क्या है? वहाँ पर ग्लूकोज। सेल में क्या है? ग्लूकोज।
अब ये ऑक्सीजन की प्रतीक्षा कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन में ही टूटेगा। मतलब क्या है, रिस्पिरेशन का मतलब है कि ऑक्सीडेशन होना। कहीं कहीं यहाँ पर आप रिस्पिरेशन में पढ़ेंगे दो तरह का, एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ग्लूकोज जो है फर्दर टूटता है। ठीक है, या अगर मान लिया जाए ऑक्सीजन इसके लिए जरूरी है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज टूटता है और टूट कर जो है CO2 बनाता है प्लस H2O बनाता है, CO2 H2O और एनर्जी ये सारी चीज़ें बन रही है। एनर्जी जो है वो ATP के फॉर्म में होगी। ठीक है, चलिए सेल में ग्लूकोज क्या हुआ, ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ, ग्लूकोज ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हो गया, टूट गया। अब ब्रेक हुआ तो बना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, इसी ब्रेक डाउन, जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ ना, इसी को हम लोग कहते हैं, चूंकि सेल में हुआ है इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। समझेंगे इस चीज को। अब यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है ये वाटर को भी निकाल देगा सेल से और एनर्जी को केवल रखेगा अपने साथ। किसको रखेगा? एनर्जी को। अब यहाँ से देखिए सेल से फिर जो आपके ब्लड वेसल्स होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके ले जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले जाएगा? ब्लड, जो ब्लड वेसल में मौजूद है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे आर्टरीज और वेन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहां जो ब्लड कैरी कर रहा है ये आर्टरीज के द्वारा, आर्टरी के द्वारा, और यहां पर जो कैरी कर रहा है वो वेन के द्वारा। ठीक है, ये गंदा खून है, ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड ब्लड और ये हो गया डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड। अब ये जो गंदा खून है ये फिर से उस स्ट्रक्चर में पहुंचेगा, कहां पर? इस लंग्स में, जहां की और भी गैसें है। पहुंच गया, क्या जा रहा है? CO2 जा रहा है। अब ये लंग्स क्या करेगा? ये CO2 को, बाकी जो गैसें वहां मौजूद थी पहले से, हमने कहा था ना जब हमने इनहेलेशन किया तो सारी गैसें हमारे बॉडी के अंदर आई, यानी हमारे लंग्स में जो एयर सैक है वहां पर पहुंच गई और वहां से ब्लड केवल ऑक्सीजन को अपने साथ डिफ्यूज करके सेल तक लेके जाता है, क्योंकि वहां पर ग्लूकोज को ब्रेक करना होता है और ब्रेकिंग प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज कहलाता है रिस्पिरेशन। और रिस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल बना उसको फिर से ब्लड लेकर जाता है लंग्स में, और इस लंग्स में एयर सैक में और भी गैसें थी उसके साथ CO2 मिल जाता है और पुनः जो है ये निकलता है, पुनः जो है ये नॉस्ट्रिल के थ्रू निकल जाता है, नॉस्ट्रिल के थ्रू निकलता है। नॉस्ट्रिल के थ्रू आया था, नॉस्ट्रिल के थ्रू आया था और नॉस्ट्रिल के थ्रू निकल गया। अब आप लोगों को क्लियर हो गई कि ये जो ब्रीदिंग हुआ, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दैट इज फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग के अंतर्गत कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है, प्रोड्यूस होता है तो रेस्पिरेशन के कारण यहाँ एनर्जी निकला था। ग्लूकोज का जब खंडन हुआ, ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन हुआ तब हमारा एनर्जी निकला था। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ब्रीदिंग क्या प्रोड्यूस करता है? कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है। ये फिजिकल प्रोसेस हो गया और रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस हो गया, क्योंकि केमिकल डिकम्पोजिशन हुआ ना। कोई एक सबस्टांस अगर टूटता है डिफरेंट सबस्टांस में तो दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पढ़ा था केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1। ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, साथ में एनर्जी ATP के फॉर्म में तैयार हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड को ये ब्लड फिर वेन के थ्रू लेकर जाता है लंग्स में और लंग्स से फिर जो है वो नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है।
यानी इस पूरे प्रोसेस में जो है केवल सेल के अंदर जो काम हो रहा है, इस सेल के अंदर जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, यही तो है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज दैट बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ग्लूकोज क्या होता है, तोड़ दिया जाता है या टूट जाता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। And what is breathing? The process of inhalation and exhalation of air in and out of our lungs. That is called breathing. समझ में आ गया? तो चलिए सबसे पहले हम लोग रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में डिफरेंसेस लिख लेते हैं, डिफरेंसेस को देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग रेस्पिरेशन के टाइप्स को भी देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस है? डिफरेंसेस का मतलब क्या हो गया? अंतर। अंतर किन में देखना है हम लोगों को? सांस लेना 2-3 इसमें डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में, एनारोबिक और एनारोबिक के बीच में, और साथ में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच में। तो सांस लेना और श्वसन, इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं। क्या डिफरेंस है? देखिए, पहला डिफरेंस अभी उस प्रोसेस में हमने देखा था, जो रॉ डायग्राम के माध्यम से हमने देखा वहाँ पर इस प्रोसेस को, ब्रीदिंग को। तो ब्रीदिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग। इनहेलिंग का मतलब क्या है? इनटेक कर लेना, ठीक है, एयर को अंदर ले लेना। इनहेलिंग देखिए इन से बना है, माने क्या होगा? इनसाइड जाएगा। एंड एक्सहेलिंग मतलब एग्जिट होगा, ये निकलेगा। हवा इन होगा फिर एक्सीड होगा, निकलेगा। तो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग द एयर, हवा की बात हो रही है, मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस, इन एंड आउट, अंदर में और बाहर में जाएगा, किसका? लंग्स में। मतलब क्या है? ब्रीदिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी फिजिकल प्रोसेस है जिसके तहत हम लोग इनहेल करते हैं डिफरेंट गैसेस को, और नॉस्ट्रिल के थ्रू, नेजल कैविटी के थ्रू हमारे लंग्स के एयर सैक में आकर वो इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। वो अंदर आना इनहेलिंग और बाहर छोड़ना एक्सहेलिंग। तो देखिए ब्रीदिंग में आप ध्यान रखेंगे कि एक इनहेलिंग मतलब इनहेल जो किया और प्लस एक्सहेल किया, ठीक है, एक्सहेल किया। जैसे हमने सांस लिया फिर छोड़ा, लिया फिर छोड़ा, तो ये इनहेल करना और एक्सहेल करना, मतलब लिया और छोड़ा, ये होता है वन टाइम, ये कहलाता है वन टाइम ब्रीदिंग, ठीक है। एक बार ब्रीदिंग हो जाना कहलाता है, इसको हम लोग एक टाइम कहते हैं। तो जेनमिन जो है ये ब्रीदिंग हो रहा है हम लोग में 12 से 18 बार में। कितना बार हो रहा है? 12 से 18 बार में ब्रीदिंग हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इट टेक्स प्लेस। देखिए ब्रीदिंग कहाँ पढ़ रहे हैं, इट या कहाँ होता है? इन लंग्स। लंग्स में क्या होती है? गैसेस आती है और फिर निकल जाती है, गैसेस आती है फिर निकल जाती है। इन हुआ फिर आउट हुआ, इन हुआ आउट हुआ, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग, ठीक है। एक बार इनहेल एक्सहेल हो गया, वन ब्रीदिंग। जनरली जो है 12 से 18 बार ब्रीदिंग होता है। चलिए, इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल क्या क्यों है? क्योंकि नो न्यू सबस्टांस फॉर्म, नो न्यू सबस्टांस फॉर्म, कोई नया सबस्टांस तो बना नहीं, जो गैसें ली थी वही गैसें निकली, इसलिए ये फिजिकल प्रोसेस है। एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस, ये ऐसा फिजिकल प्रोसेस है क्योंकि हमने पढ़ा था कि फिजिकल प्रोसेस में क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होता है ब्रीदिंग में। आइए रेस्पिरेशन को समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। मैंने क्या कहा था? यदि C6H12 और O6 को ब्रेक कर दिया जाता है, इसी ब्रेकिंग प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, श्वसन। ग्लूकोज का
सेल के अंदर टूटना, ग्लूकोज का सेल के अंदर टूटना और एनर्जी रिलीज करना, उसी को हम लोग कहते हैं रिस्पिरेशन। इट टेक्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल। हमारा बॉडी तो असंख्य सेलों से बना है, अनगिनत सेलों से बना है, मिलियंस ऑफ मिलियन सेल से बना है। तो जो याद करेंगे, जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर क्या हुआ था, जो डाइजेस्टेड फूड था स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था विलीज, वो विली के अंदर बहुत सारे ब्लड सेल थे, ब्लड वेसल थे। वो ब्लड वेसल क्या कर रहा था, तो ऑब्जर्व करके ग्लूकोज को ईच एंड एवरी सेल में ले गया। वही सेल के अंदर जो है, सेल के अंदर ये सेल है ना, इस सेल के अंदर क्या है, ग्लूकोज है। यहीं पर ये टूटता है ग्लूकोज सेल के अंदर। इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि न्यू सबस्टांस फॉर्म होता है, न्यू सबस्टांस फॉर्म होता है, प्लस एनर्जी भी रिलीज होती है। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था, दोज चेंजेस आर केमिकल चेंजेस इन विच न्यू सबस्टांस फॉर्म, या जो केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल बिल्टअप जिनकी डिफरेंस हो जाती है ओरिजिनल सबस्टांस से, तो नया सबस्टांस बनता है, इसलिए ये केमिकल प्रोसेस। एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोड्यूस। एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मैंने कहा था ना एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट वो एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। तो समझ में आ गया डिफरेंसेस क्या है। ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखनी है हम लोग को कि ब्रीदिंग इज द पार्ट, ब्रीदिंग जैसे ये रेस्पिरेशन का घर है ना, तो इसके अंदर ब्रीदिंग एक पार्ट होता है। इसकी एक प्रक्रिया होती है कि रिस्पिरेशन को होने के लिए क्या है, ब्रीदिंग का होना जरूरी होता है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ और भी इनके बारे में जानते हैं। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन के कौन कौन से टाइप्स है। सबसे पहले देखिए रेस्पिरेशन मतलब क्या हो गया, श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार कौन कौन से प्रकार है, ठीक है। पहला जो प्रकार है इसका, पहला नंबर वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका मतलब होता है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, ठीक है। ये जो श्वसन होता है ये इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ये O2 के प्रेजेंस में होता है। मतलब वायु होगा, हवा होगी, ऑक्सीजन होगा, तभी वो रिस्पिरेशन होगा। इसकी बात हम लोग करेंगे कि ये हवा की अनुपस्थिति में होगा, यानी एब्सेंस में होगा या प्रेजेंस में होगा। तो उसके पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, ठीक है। अब ये फर्मेंटेशन को क्लासिफाइड किया गया है। एक हमारा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन रेस्पिरेशन, ठीक है। ये हो गया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन रेस्पिरेशन। क्योंकि दो कैटेगरी में, डायरेक्ट हम लोग एब्सेंस नहीं बोल सकते हैं इसमें, ठीक है, एब्सेंस नहीं बोलेंगे। दूसरा क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन रेस्पिरेशन। चलिए इसके दो कैटेगरी हो गए, किसके, एनारोबिक रेस्पिरेशन के।
एनारोबिक रेस्पिरेशन के दो कैटेगरी हो गए। अब ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट लिख देंगे इन द एब्सेंस ऑफ O2, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है, और अल्कोहल फॉर्म होता होगा, इसीलिए यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो हो रही है, मतलब ग्लूकोज टूटेगा ही। रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो टूटेगा, ग्लूकोज जो है वो टूटेगा, ठीक है, छोटे 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 पार्टिकल में टूट जाएगा। टूट कर क्या बनाएगा, ये टूट कर बनाएगा एनर्जी निकालेगा। मेन इसका जो मकसद है एनर्जी प्रोड्यूस कर देना। एनर्जी इसमें भी निकलेगा और इसमें भी निकलेगा, लेकिन इसमें क्या है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन तभी होगा जब ऑक्सीजन मौजूद हो, और ऑक्सीजन कितना, तो जितना चाहिए, इनफ क्वांटिटी उसकी होनी चाहिए, तभी होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है कि ये जो है दो तरह में बटेगा, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन रेस्पिरेशन और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन रेस्पिरेशन। तो ये हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ O2 और ये हो जाएगा इन द लैक ऑफ O2। लैक मतलब क्या है, नॉट इनफ, जितना उसको चाहिए उतना नहीं हो, उस परिस्थिति में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वाला रेस्पिरेशन हो जाएगा। समझ में आया यह चीज, ठीक है। अब इसको फिर से हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोगों में हो रही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हम लोगों में होती है। ये चीज़ याद रखेंगे, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में भी हो जाती है, तभी तो हम लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तो उस समय स्केलेटल मसल्स में क्या बनेगा, ये लैक्टिक एसिड बनाने लगेगा। क्यों, ऑक्सीजन की जितनी मात्रा चाहिए उतनी नहीं है। कभी हम लोग हेवी एक्सरसाइज करते हैं या आफ्टर ए रनिंग क्या करता है, हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी हम लोग सांस लेने लगते हैं, क्योंकि जो एनर्जी है वो एनर्जी अधिक क्वांटिटी में चाहिए होता है और उसके ऑक्सीडेशन के लिए अधिक क्वांटिटी में ऑक्सीजन भी चाहिए। उस समय ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाता है, मतलब इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन उस समय क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है, इसलिए इसको हम लोग लैक्टिक एसिड वाला फर्मेंटेशन कहते हैं। ये जब बनता है हमारे मसल में तो मसल क्रैम्प्स होना शुरू हो जाता है, मसल्स में पेन होना, मसल्स का खिंचाव होना, ये अत्यंत माने अधिक एक्सरसाइज या अधिक भाग दौड़, अधिक रनिंग करने के बाद क्या होता है, मसल्स क्रैम्प्स होते हैं। तो कारण यही है कि वहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, जिसके कारण कंप्लीट जो है ब्रेकडाउन ग्लूकोज का नहीं हो पाता है और वो मसल में जो है क्या बना देता है, मसल्स में लैक्टिक एसिड तैयार होता है, जिसके कारण मसल क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट इसको रे डायग्राम से भी समझने का प्रयास करते हैं। इस स्लाइड में रे डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखेंगे, जैसे ये सेल में हमारा क्या था, ग्लूकोज, सेल में ग्लूकोज है, ये सेल है, सेल के अंदर ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, ठीक है। जब सेल में आप लोग जानते हैं साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म में ये जो है पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, किसमें, पायरूवेट में चेंज हो जाता है। और ये पायरूवेट का मतलब क्या हो गया, 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाला सबस्टांस है पायरूवेट, ठीक है। ग्लूकोज से फर्दर क्या बना, पायरूवेट बना, कहाँ पर बना, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म से आगे निकलना है तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 3 मार्ग हैं इसके पास, 3 रास्ते। पहले वाले रास्ते में बहुत और बहुत ऑक्सीजन है,
पहला रास्ता में जाने के बाद इसको बहुत सारा ऑक्सीजन मिल जाएगा, दूसरे वाले में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है, काम तो नहीं चलेगा उतना, लेकिन जाना तो होगा तीनों रास्तों में। और तीसरा रास्ता यदि है वो है एब्सेंस ऑफ एयर। तो 3 रास्तों में सबसे पहले ये पायरुवेट इस रास्ते में जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा अधिक क्वांटिटी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इन माइटोकॉन्ड्रिया, यू नो अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है जहाँ पर एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ये जो पायरुवेट है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है पायरुवेट, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ब्रेक डाउन होता है तो ये क्या देता है, ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये एटीपी के फॉर्म में ही रहेगा, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला रास्ता में चलिए क्लियर हो गया। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स में इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमारे में ह्यूमन बीइंग्स में समझ में आ गया। तो ये किस टाइप का रेस्पिरेशन होगा, ये होगा एरोबिक, ये होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। सेकेंड वाला रास्ता में जब जाता है तो इस रास्ते को चूज करता है पहले, ठीक है, इस रास्ते को चूज करता है और यहाँ पर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ऑक्सीजन यहाँ पर इसके पास नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं है तो क्या करेगा, ये भी कुछ बनाएगा, एनर्जी तो निकालेगा ही, ये बनाएगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद एनर्जी यहाँ भी तैयार हो गई, ठीक है। एनर्जी यहाँ भी तैयार हो गई। चलिए, ये देखा जाता है आपका ईस्ट में, ये ईस्ट कोशिकाओं में इस तरह का रिस्पिरेशन होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। एथेनॉल आप जानते हैं 2 कार्बन मॉलिक्यूल वाले होते हैं, मेथेन एथेन। चलिए, अब ये वाला हो गया, ये हो गया। अब इस रास्ते पर चलना है जहाँ की ऑक्सीजन तो है लेकिन लेस क्वांटिटी में, काम नहीं चलने वाला है, ये भी हमारे में पाया जाता है। ये होता है आपका स्केलेटल मसल्स में, हमारे स्केलेटल सिस्टम है ना, उसके मसल्स में यहाँ पर होता है। और ये क्या करता है, देखिए, ये ईस्ट कोशिकाओं में देखा जाता है बट साइटोप्लाज्म में ही टूट जाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस होने पर वो कुछ तो साइटोप्लाज्म में टूटा और बाकी का माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा, लेकिन जब एब्सेंस की बात होगी तो वो साइटोप्लाज्म में ही अपने आप को तोड़ लेगा, साइटोप्लाज्म में टूटेगा क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं, तो वो साइटोप्लाज्म में खुद को तोड़ लेगा। ईस्ट कोशिकाओं में देखा जा सकता है और बनाएगा इथेनॉल। क्या है ये इथेनॉल? क्या है? एल्कोहल, इथेनॉल एल्कोहल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, ये भी एटीपी के फॉर्म में। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द लैक ऑफ O2 वेयर लेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। तो ये क्या होता है, इसमें भी जो है साइटोप्लाज्म में ही टूटेगा, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटता है और यहाँ पर ये लैक्टिक एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, यहाँ भी एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन।
एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ, ये लेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन में होगा। तो आपके जो प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट को आप ध्यान रखेंगे कि एब्सेंस ऑफ एयर में क्या बनता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एनर्जी। ठीक है। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ये केवल बनेगा। और इसी लैक्टिक एसिड एनर्जी के कारण, लैक्टिक एसिड के कारण क्या बताया था मैंने, मसल्स क्रैम्प्स। ठीक है। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला। ये फ्लो चार्ट एग्जाम में बनाने के लिए आप लोगों को आता है। अब हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन को देखेंगे। उस ऑर्गन में किस प्रकार रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, मतलब ब्रीदिंग से शुरू करके रेस्पिरेशन तक हम लोग देखेंगे। ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम को देखना है रे डायग्राम के थ्रू, और फिर एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा जो सेकेंड वाला टॉपिक था रेस्पिरेशन, ये काफ़ी मैंने छोटा है, ये काफ़ी छोटा है टॉपिक। ये 2 वीडियो में आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।